एक काम करते हैं, हाँ। पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं। अरे वाह, हाँ। और नई सीरीज की शुरुआत है आज। और पहली बात तो ये डाल देते हैं कि सीरीज ये मार्च की रहती कैसी है। मार्च की सीरीज निफ्टी के लिए, तो निफ्टी की मार्च सीरीज के मैं आपको कुछ इंटरनल्स दिखाऊंगा पिछली कुछ सीरीज में। सिर्फ एक 2021 को छोड़ दीजिए, और 2021 में भी आई थिंक क्योंकि फरवरी बहुत अच्छा था, और 2021 वैसे भी वो कोविड का टाइम था 2020 और 21 का, तो उसमें काफ़ी मंथ्स थे जिसमें मार्केट ने 5%, 6%, 8%, 10% इस तरीके के मूव्स दिए थे। तो इसके लिए 2021 को आप चाहें तो फिर भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। 22, 23, 24, 25 चारों बार बड़ी रैली हुई है मार्च की सीरीज में। ये एक आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट शायद बजट से पहले और बजट के बाद की जो डिक्लाइन होती है उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रैली दिखाता है। कारण जो भी रहे हो, लेकिन एटलीस्ट डेटा ये सजेस्ट करता है कि मार्च की सीरीज हमारे लिए अच्छी रहती है, और अच्छी खासी अच्छी रहती है। और शायद यही एफआईआईज भी पोजिशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट मार्च टैक्टिकली मार्केट के लिए एक बुलिश मंथ होता है। मार्च कहते हैं ना कि सेल इन में गो अवे, उससे पहले मार्च और अप्रैल में शायद रैली होती है, तो मार्च अब एक अच्छा महीना रहता है। लेकिन इस मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत बताए क्या है, मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाता हूँ, उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आप पिछले कुछ सीरीज देखिए। फरवरी में हम कहने को 249 प्लस हैं, लेकिन हम 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर दोनों के लेवल देखे हमने, मिड में बंद हुए जैसा आप उसमें कह रहे थे। जनवरी में 763 पॉइंट माइनस थे, दिसंबर में 54 प्लस थे, नवंबर में -51 थे। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मंथ्स देखकर आपको लगेगा कि मार्केट कुछ हिला ही नहीं है। रियलिटी हम सब जानते हैं। एक ऑप्शन राइटर की ना एक ड्रीम मार्केट रही है ये पिछले 4-5 महीने में। उससे पहले बस अक्टूबर में एक 1325 पॉइंट की रैली हुई थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ट्रेंड नहीं है। ले दे के मार्केट वहीं पर है। सितंबर 2024 में हम पता कहाँ थे आशीष? 25,425 पर। सितंबर 2025 में हम कहाँ थे? 25,425 पर। और आज हम कहाँ हैं फरवरी 2026 में? 25,425 पर। मतलब आप सोचिए, मैं 1.5 साल हो गया, 18 महीने से हम मोर और लेस वहीं रहे हैं। इस बीच में लेकिन हमने 26,300 भी देखा और 22,000 भी देखा। तो इशू क्या है कि मार्केट में ट्रेंड पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अगर आप एफआईआईज का लॉन्ग एक्सपोजर देखें, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्च एक अच्छा महीना रहता है, कुछ ना कुछ एफआईआईज भी उस टेक्टिकली अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। दिसंबर में 15% लॉन्ग थे वो, जनवरी में 9% थे, फरवरी में 12% थे। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट थी, है अभी भी ओवरसोल्ड। अब ये 21 भी हमको कुतुब मीनार जैसा लग रहा है, क्योंकि हो ये गया है कि जो लॉन्ग एक्सपोजर है वो एफआईआईज का इतना कम रहा है, तो इस वजह से। और पिछले कुछ महीनों का ये सबसे बेहतरीन लॉन्ग शॉर्ट रेशो है, और पिछले कुछ महीनों में एटलीस्ट स्टार्टिंग 2 सीरीज में सबसे कम शॉर्ट पोजीशंस हैं। कुल मिलाकर अब 1,06,000 नेट शॉर्ट के साथ एफआईआईज सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमने 2-2 लाख तक देखे थे, तो उस हिसाब से एटलीस्ट ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। दिक्कत की बात यह है कि इतनी शॉर्टिंग के बावजूद कोई बहुत बड़ी रैली आई नहीं मार्केट में। मार्च सीरीज के लिए ट्रिगर्स क्या क्या होंगे? एक तो अभी चल रहा है ट्रम्प भाई साहब क्या बोलते हैं पता नहीं। एक तो ट्रम्प का रिस्क फैक्टर वापस आ गया मार्केट के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूएस ईरान, ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। इसके अलावा इंश्योरेंस, ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अलावा बाकी एंथ्रोपिक वगैरह क्या क्या कहेंगे, ये आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उन सब पे नजर रही।